जाता है, दूर हटने लगता है, और जहां वो नहीं था साध्य लक्ष्य, उस तरफ बढ़ने लगता है। एक स्थिति ये थी कि प्रत्यंचा पर चढ़ा था तीर, दूर बैठा था पक्षी वृक्ष पर, उसकी छाती में नहीं चुभा था तीर, तीर था प्रत्यंचा पर, पक्षी पर नहीं था। फिर छूटा तीर, प्रत्यंचा से दूर होने लगा और पक्षी के पास होने लगा। फिर एक स्थिति आएगी, पक्षी की छाती में चुभ गया, प्रत्यंचा खाली रह गई और तीर पक्षी की छाती में हो गया। ध्यान पूरे समय हम यही कर रहे हैं कि जब भी हमारे ध्यान का तीर छूटता है तो हमारी प्रत्यंचा से खाली हो जाता है भीतर से, और जिसकी तरफ जाता है उस पर जाकर टिक जाता है। कोई चेहरा आपको सुंदर लगा, तीर छूट गया ध्यान का, भीतर नहीं है अब तीर, अब ध्यान भीतर नहीं है, अब ध्यान भागा और दौड़ा और सुंदर चेहरे से जाकर लग गया। सड़क पर हीरा पड़ा है, तीर छूट गया प्रत्यंचा से, अब ध्यान भीतर नहीं, अब ध्यान भागा दौड़ा और जाके चुप गया हीरे की छाती में। अब ध्यान हीरे में है, अब आप में नहीं है, या ध्यान अब कहीं और है। तो आपके सब ध्यान के तीर कहीं 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 जाके चित गए। आपके पास भीतर कोई ध्यान नहीं, हमेशा बाहर जा रहा है। तीर तो एक तरफा ही हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दो तरफा हो सकता है, और वही हो जाए तो साक्षी का अनुभव होता है। ध्यान का तीर दो तरफा हो सकता है, उसमें दो फल हो सकते हैं, और जब आपका ध्यान किसी की तरफ जाए तो आप अगर इतना कर पाए तो आपको साक्षी का अनुभव किसी न किसी दिन हो जाएगा। जब आपका ध्यान किसी पर जाए, रास्ते से गुजरी कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर युवक, आपका ध्यान अटक गया, तब आप अपने को बिल्कुल भूल गए, यहां भीतर ध्यान न रहा, अब आप होश में नहीं, अब आप बेहोश, क्योंकि आपका होश तो किसी और के पास चला गया, अब आपका होश तो उसकी छाया बन गया, अब आप होश में नहीं। अगर आप ये काम कर सकें कि कोई आपको सुंदर दिखाई पड़ा, ध्यान उस पर गया, उस समय इस पर भी भीतर ध्यान जाए, जहां से प्रत्यंचा से तीर छूट रहा है, उसकी तरफ भी हम एक साथ ही अगर देख पाए, जहां से ध्यान जा रहा है वो स्रोत, और जिसकी तरफ ध्यान जा रहा है वो लक्ष्य, अगर दोनों हमारे ध्यान में एक साथ आ जाएं, तो आपको पहली दफा पता चलेगा कि साक्षी का क्या अर्थ है। कहां से ध्यान जा रहा है, उस स्रोत का अनुभव होना चाहिए। कहां से ध्यान पैदा हो रहा है, वृक्ष हमें दिखाई पड़ता है, शाखाएं दिखाई पड़ती हैं, फूल पत्ते दिखाई पड़ते हैं, फल लग जाते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, जड़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती, जड़ें अंधेरे में छिपी हैं, लेकिन वहीं से वृक्ष रस ले रहा है। आपका ध्यान फैलता है चारों तरफ, जगत का बड़ा वृक्ष निर्मित हो जाता है, लेकिन जहां से ध्यान निकलता है, जिस स्रोत से, जिस चैतन्य के सागर से निकलता है, उस तरफ का कोई भी पता नहीं। उन जड़ों का भी बोध साथ साथ होने लगे, एक साथ आपको दोनों बात दिखाई पड़ने लगे। इसे ऐसा समझे मैं बोल रहा हूं तो आपका ध्यान मेरे बोलने पर लगा है, इसको दोहरा तीर बना लें। ये दोहरा तीर अभी इसी वक्त भी बन सकता है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप केवल मैं जो बोल रहा हूं वही न सुने, आपको ये भी स्मरण रहे कि मैं सुन रहा हूं। बोलने वाला कोई और है, वो बोल रहा है, मैं सुनने वाला हूं, मैं सुन रहा हूं। अगर आप एक क्षण को भी अभी ये दोनों बातें एक साथ कर ले, सुने भी और सुनने वाले का स्मरण भी, रिमेम्बरेंस भी भीतर बनी रहे कि मैं सुन भी रहा हूं। शब्द दोहराने की जरूरत नहीं। अगर आप कहें कि मैं सुन रहा हूं तो उतनी देर में आप सुन ना पाएंगे, जो मैंने कहा वो चूक जाएगा। भीतर शब्द बनाने की जरूरत नहीं कि मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। अगर आपने ऐसा किया तो उतनी देर आप बहरे हो जाएंगे। उस सेकंड आप अपनी भीतर की आवाज सुन लेंगे कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं यहां से वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनाई पड़ता रहे, और साथ ही आपको ये भी स्मरण हो जाए, शब्दों में नहीं, ये भी आपकी प्रतीति साफ हो जाए कि इधर सुनने वाला भी बैठा है, इधर सुनने वाला है, उधर बोलने वाला है। ये दोनों एक साथ आपकी चेतना में झलक जाए, तत्क्षण आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा कि साक्षी क्या है।
साक्षी वो है जो इन दोनों को देख रहा है। और थोड़ा भीतर प्रवेश करें। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। साक्षी वो है जो दोनों का अनुभव कर रहा है कि बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। जब आपकी चेतना का तीर दौड़ा हो जाता है तो तत्क्षण आप तीसरे बिंदु पर खड़े हो जाते हैं। मैंने बोला, ये एक बिंदु हुआ। साधारणतः आपका ध्यान इसी पे लगा रहता है। आपने सुना भी, आप सुनने वाले हैं, ऐसा भी आपको प्रतीति हुई, एहसास हुआ, अनुभव हुआ, ये दूसरा बिंदु हो गया। ये दूसरा बिंदु पाना बहुत कठिन है। अगर ये दूसरा बिंदु आपको मिल जाए तो तीसरा बिंदु पाना बहुत सरल है। वो तीसरा बिंदु ये है कि बोलने वाला है आ, सुनने वाला है बा, फिर आप कौन है भीतर, जो कि दोनों को अनुभव कर रहे हैं, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। आप तीसरे हो गए, द थर्ड पॉइंट। वो जो तीसरा बिंदु है वही साक्षी है। इस तीसरे के पार नहीं जाया जा सकता। ये तीसरा आखिरी बिंदु है और ये है त्रिकोण जीवन का। दो बिंदु, विषय और विषय, और तीसरा बिंदु दोनों का साक्षी, दोनों को अनुभव करने वाला, दोनों को भी देख लेने वाला, दोनों का भी गवाह। इस सूत्र को हम समझें। अपने को बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी जानकर वह मैं ही हूं, ऐसी वृत्ति द्वारा सब पदार्थों के ऊपर से आत्मबुद्धि का त्याग करता है। खोजी, इस सत्य का अन्वेषक, मुमुक्षु ऐसा अनुभव करके कि मैं सदा साक्षी हूं, कभी करता नहीं। सदा साक्षी हूं, कभी भोगता नहीं। समस्त चीजों के ऊपर से अपनी वासना का, अस्मिता का, मेरेपन का भाव छोड़ देता है, हटता जाता है भीतर उस बिंदु तक जिसके आगे हटने का फिर और कोई उपाय नहीं। लोक का अनुसरण करना छोड़कर ऐसा व्यक्ति फिर लोक का अनुसरण करना छोड़ देता है। लोक का अर्थ है समाज, संस्कृति, सभ्यता, लोग जो आपके चारों तरफ है, भीड़। जब तक आपको साक्षी का अनुभव न हो तब तक लोक का अनुसरण छोड़ना खतरनाक भी है, क्योंकि लोक के साथ जुड़ी है नीति, जुड़ा है नियम, जुड़ी है मर्यादा, जुड़ी है व्यवस्था, अनुशासन। तो जो अभी अपना मालिक नहीं है, निश्चित ही समाज उसका मालिक होगा। जो अपना ही मालिक नहीं है, किसी को उसे नियंत्रित करना होगा। कोई अनुशासन चाहिए, अन्यथा विक्षिप्त हो जाएगी अवस्था, अराजक हो जाएगी। लेकिन जिसे अपने होने का अनुभव हो गया, जिसे साक्षी का अनुभव हो गया इस जगत में, अब वो अपना मालिक स्वयं। ये बड़े मजे की बात है। जो सब मालिकियत छोड़ देता है वो अपना मालिक हो जाता है, और जो सब मालिकियत इकट्ठा करता रहता है वो केवल खबर देता है कि अपनी मालिकियत उसके पास नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस कोशिश में लगा है कि मेरा हो मकान, मेरी हो जमीन, मेरा हो राज्य, मेरा हो ये, मेरा हो वो, एक बात पक्की है कि वो खुद का नहीं। क्योंकि जिसे अपने भीतर का राज्य मिल जाए उसे फिर सब राज्य फीके और व्यर्थ हो जाते, और जो अपने साम्राज्य को पाले फिर उसकी कोई आकांक्षा किसी साम्राज्य की नहीं रह जाती। उसके पास साम्राज्य भी हो तो भी व्यर्थ हो जाता है। अगर उसकी बाहर के साम्राज्य की वासना प्रबल है तो इस बात की खबर है, इंगित है, इशारा है कि भीतर के मालिक का उसे कुछ भी पता नहीं, उसी की कमी पूर्ति कर रहा है। भीतर मालिक नहीं है, चीजों की मालिकियत बना के भरोसा बिठा रहा है अपने पर कि मैं मालिक हूं। देखो इतनी है मेरी जमीन, इतना है मेरा धन, इतना है मेरा फैलाव। ऐसा करके वो अपने को भरोसा दिला रहा है कि नहीं, कौन कहता है कि मैं मालिक नहीं हूं, इतनी चीजों का मालिक हूं। ये मालिकियत झूठी है, क्योंकि चीजों का कोई जगत में कभी मालिक नहीं होता। भर्तृहरि राज्य छोड़कर चला गया तो बड़ी मीठी घटना घटी।
राज्य छोड़कर जंगल में चला गया, साधना करने लगा, ध्यान में लीन रहने लगा। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बैठा है अपनी गुफा के द्वार पर, एक घुड़सवार अचानक रास्ते पर आया। उसके आते देरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा घुड़सवार दूसरी मार्ग से भी उसी के सामने गुफा के द्वार पर आ गया। दोनों की तलवारें एकदम खिंच गई। भर्तरी को कुछ समझ में ना आया, दोनों की तलवारें जमीन पर टिक गई। तब उसने नीचे की तरफ गुफा से देखा, वहां एक बड़ा हीरा पड़ा है। पहले घुड़सवार ने कहा कि नजर मेरी पहले पड़ी, इसलिए हीरा मेरा है। दूसरे घुड़सवार ने कहा कि मेरी तलवार की तरफ देखते हो, मेरी भुजाओं की तरफ देखते हो, नजर कब किसकी पड़ी इससे क्या लेना देना है। जो मालिक हो सकता है वो मालिक है, मालिक न हो। तलवारें खिंच गई, गर्दनें कट गई। क्षण भर बाद ही दोनों गर्दनें जमीन पर कटी हुई पड़ी थी, दोनों शरीर रक्त से भरे हुए जमीन पर पड़े थे। हीरा अपनी जगह पड़ा था। भर्तहरि ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, जिस हीरे के लिए दोनों ने मालकियत की और दोनों मिट गए, उस हीरे को पता भी नहीं होगा कि क्या क्या हो गया उसके आसपास, और पता नहीं इस हीरे के आसपास कितना कितना नहीं हो गया होगा। और हीरा वहीं पड़ा है, और कितने लोग कटते पिटते रहेंगे उस हीरे के लिए, और हीरा वहीं पड़ा रहेगा। मालकियत की कोशिश वस्तुओं पर इस बात की खबर है कि अपने पर मालकियत नहीं। और जब कोई व्यक्ति साक्षी का अनुभव करने लगता है तो अपना मालिक हो जाता है। मालकियत की वासना गिर जाती। अब वो किसी का मालिक नहीं होना चाहता, क्योंकि वो जानता है कोई उपाय ही नहीं है किसी और के मालिक होने का। इसे दोहरा दूं, कोई उपाय ही नहीं है किसी और के मालिक होने का। पति अगर सोचता हो कि पत्नी का मालिक है तो विक्षिप्त है, पत्नी अगर सोचती हो कि पति की मालिक है तो उसके मस्तिष्क के इलाज की जरूरत है। कोई मालिक किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि सभी अपने मालिक पैदा हुए। स्वभाव से सबकी मालिकियत भीतर छिपी है, उसे किसी भी हिसाब से हटाया नहीं जा सकता। और जब तक वो हटे ना, तब तक दूसरा कोई मालिक कैसे हो सकेगा। इसलिए एक मर्जी की घटना घटती, पति सोचता है मैं मालिक हूं, पत्नी हंसती है भीतर मनी मन में, और वो जानती है कि मालिक मैं हूं। इसीलिए कलह, 24 घंटे कलह। वो कलह इसी बात की है कि प्रतिपल तय करना पड़ता है कि मालिक कौन है अधिकार में। भरोसा पक्का नहीं, कभी भी पक्का भरोसा नहीं, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। तो व्यक्तियों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। हीरे तक की मालकियत नहीं हो सकती तो जीवित व्यक्ति की मालकियत कैसे हो सकती। साक्षी जिसको अनुभव हुआ वो सब मालकियत छोड़ देता है, क्योंकि अपना मालिक हो जाता है। जो मालकियत हो सकती है वो उसकी हो जाती, जो नहीं हो सकती उस पागलपन में वो नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था में वो लोक की चिंता छोड़ दे सकता है, छोड़ देता है, क्योंकि अब कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं, अपना नियंता है। अब अपने पैर से ही यात्रा कर सकता है, अब अपने ही प्रकाश में चल सकता है। अब किसी उधार प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं। लोक का अनुसरण करना छोड़कर वो देह का अनुसरण करना भी छोड़ देता है, दूसरों का अनुसरण तो छोड़ ही देता है। जैसे ही साक्षी की प्रतीति गहरी होती वो देह की गुलामी भी छोड़ देता है। फिर देह उससे नहीं कहती कि ऐसा करो तो वो करे, उससे जो करना होता है वही करता है, और देह छाया की तरह उसके पीछे चलती। अभी आपकी देह छाया की तरह नहीं चलती, आप छाया की तरह देह के पीछे चलते। देह कहती ऐसा करो, वैसा आपको करना पड़ता है। देह कहती ऐसा मत करो, वैसा आपको रोकना पड़ता है। देह मालिक है, उसके इशारे आपको चलाते हैं। होगी ही, क्योंकि जो अपना मालिक नहीं है समाज उसका मालिक होगा,
और प्रकृति उसकी मालिक होगी। समाज है हमारे चारों तरफ फैला हुआ मनुष्यों का समूह, और देह है हमारी पृथ्वी से प्रकृति से जुड़ी हुई। जो अपना मालिक हुआ वो लोगों के समूह के व्यवस्था से भी मुक्त हो जाता है और प्रकृति की व्यवस्था से भी। फिर देह उसे नहीं बताती कि ऐसा करो, फिर वही चलता है और देह उसका अनुसरण करती है। देह के अनुसरण करने की घटना बड़ी मूल्यवान है। हमें तो ख्याल में भी नहीं आ सकता कि देह कैसे अनुसरण कर सकती है। हम सोच भी नहीं सकते जब देह को भूख लगेगी तो महावीर को भी तभी भूख लगेगी ना जब देह को भूख लगेगी, और जब देह कहेगी कि भूख लगी तभी तो महावीर भोजन की तलाश पे निकलेंगे भिक्षा के लिए। देह कैसे पीछा करेगी? क्या महावीर कह देंगे कि ठीक अब मुझे भूख लगी तो देह को भूख लग जाएगी? क्या मतलब देह के अनुसरण का? गहरा कीमिया है। निश्चित ही महावीर जब तक राजी न हो तब तक देह को भूख नहीं लगेगी। नहीं लगने का क्या मतलब है? देह को क्या होता है, देह को क्या प्रतीतियां होती हैं, ये महावीर जब सुनने को राजी होंगे तभी देह बता पाएगी। कि महावीर तय करते हैं कि मैं 1 महीना उपवास करूंगा। आप तय करें कि मैं आज उपवास करूंगा, तो आप 24 घंटे भोजन करेंगे। मन ही मन में भोजन चलेगा, क्योंकि देह कहेगी मालिक कौन है मुझसे बिना पूछे। उपवास तो ठीक है, तो देह 24 घंटे खबर देगी भूख भूख भूख, और आपकी पूरी चेतना भूख से आच्छादित हो जाएगी। ऐसे भूखे रहने में ज्यादा देह दिक्कत नहीं देगी। अगर एक दिन भोजन न करे तो देह इतना परेशान न करेगी। सुबह से तय कर ले, ये बड़े मजे की बात है। अगर आप रोज 1 बजे भोजन करते हैं तो सुबह से 1 बजे तक तो भोजन करते ही नहीं है। रोज 1 बजे भोजन करते हैं, कल सुबह 6 बजे उठ के तय कर लें कि आज उपवास करेंगे। सुबह 6 बजे से भोजन शुरू हो जाए। 1 बजे तक तो रुकना चाहिए था देह को कम से कम, लेकिन देह को इशारा मिल गया कि आप मालिकियत करने की कोशिश कर रहे हैं। देह सुबह से उपद्रव शुरू कर देगी। 1 बजना तो बहुत दूर का मामला है। कभी ऐसा न होता था 1 बजे भूख लगती थी, आज सुबह 6 बजे से शुरू हो जाए। देह की मालिकियत पुरानी, हजारों हजारों जन्मों की, और जिसकी भी मालिकियत हो, कोई अपनी मालिकियत इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। महावीर कहते हैं महीने भर उपवास करूंगा, तो महीने भर के लिए देह चुप हो जाती, कोई खबर नहीं देती। देह अनुसरण करती, इसका अर्थ ये देह कोई खबर नहीं देती। महीने भर के बाद ही देह खबर देगी कि भूख लगी कि नहीं लगी। महीने भर तक देह चुप होगी। मगर इसका क्या मतलब है कि अभ्यास करने से ऐसा हो जाएगा कि रोज रोज अभ्यास करते रहें जैसा कोई व्यायाम करता है, ऐसा रोज रोज अभ्यास करते रहें उपवास का तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। इस गलती में मत पड़ना। अभ्यास और आदत का सवाल नहीं, साक्षी के अनुभव का सवाल है। अगर साक्षी का अनुभव होगा तो देह महीना नहीं, अगर साल भर के लिए भी महावीर कह दे तो देह चाहे सूख जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन महावीर को खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी कि महावीर को खबर पहुंचाए कि भूख लगी है। ये काम देह का नहीं है कि वो खबर पहुंचाए। ये तो एक दफा तय करने की बात है कि मालिक कौन है। जब तक देह को पता है कि मालिक मैं हूं तब तक वो मालिकियत करती है। जब आपका साक्षी अनुभव में आ जाता है, देह की मालिकियत तत्क्षण मिट जाती, कानून ही बदल जाता है भीतर का। देह आपके पीछे चलने लगती, और तब बड़े अनूठे अनुभव है। महावीर के पीछे हजारों लोगों ने उपवास किए, लेकिन महावीर जैसे उपवास की बात मुश्किल। न मालूम कितने जैन साधु उपवास में लगे हुए, लेकिन महावीर का शरीर देखा, उनकी मूर्ति देखी। जैन साधुओं के शरीर को उनके सामने रखे तो पता चलेगा कि मामला फर्क कहां होगा। इनकी देह तो पूरी खबर दे रही, उनको नहीं आप तक को खबर दे रही कि भूख लगी।
महावीर की देह खबर नहीं देती, उनको तो खबर देती नहीं, आपको भी खबर नहीं देती कि भूख लगी। महावीर जैसी सुंदर काया खोजनी मुश्किल है। वो सुंदर काया कह रही कि भीतर कोई मालिक हो गया है, और अब देह परेशान करने का सामर्थ्य नहीं रखती है। अब देह कुछ कह नहीं सकती कि ऐसा करो वैसा मत करो। ये देह का मामला नहीं है, भीतर के जानने वाले का मामला है। वो जैसा तय करे, जो तय करे, निर्णय उसके हाथ में। वो मरना चाहे तो मरे, जीना चाहे तो जिए, लेकिन देह बीच में अड़ंगा नहीं डाल सकती। वो सिर्फ छाया की तरह पीछा करे। लोक का अनुसरण छूट जाता है, देह का अनुसरण भी छोड़ देता है। इसके पश्चात शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अध्यास भी छोड़ देता है। ऐसे छोड़ता चला जाता है। लोक को, देह को, शास्त्र का अनुसरण छोड़ देता है। जिसको साक्षी का अनुभव हुआ उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाता। ये जरा जटिल मामला है। इसे हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जिससे साक्षी का अनुभव हुआ उसके लिए शास्त्र सार्थक हो जाते। ऐसा भी कह सकते हैं जिसको साक्षी का अनुभव हुआ उसके लिए शास्त्र व्यर्थ हो जाते। और इन दोनों का मतलब एक है। इनका मतलब एक इसलिए है कि जब तक आपको साक्षी का अनुभव नहीं हुआ तब तक आपके लिए कोई भी शास्त्र सार्थक नहीं है। आप कंठस्थ कर ले सकते हैं, आपको पूरा वेद कंठस्थ हो सकता है, लेकिन सार्थक नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द में नहीं होता, अर्थ अनुभव में होता है। आपको खुद का कोई अनुभव नहीं। आप तोते की तरह रटते रह सकते हैं कि साक्षी साक्षी साक्षी। जब आप रट रहे हैं तब भी कोई साक्षी भीतर नहीं है जो इसको सुन रहा हो। शास्त्र तब तक व्यर्थ है जब तक आपको अपना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन तभी तक सार्थक मालूम पड़ता है जब तक आपको अपना अनुभव नहीं हुआ। जिस दिन आपको अपना अनुभव हो जाता है तब आप स्वयं ही शास्त्र हो जाते हैं। जब आप अपने स्वयं ही शास्त्र हो गए तो अब शास्त्र की क्या सार्थकता। तो शास्त्र जिस दिन सार्थक होता है उसी दिन व्यर्थ हो जाता है। जान लिया आपने ही वो जो शास्त्र जमाते हैं, अब शास्त्र का क्या मूल्य है। पहुंच गए मंजिल पर, हो गई यात्रा, तो वो जो नक्शा ढोए रखते थे अब तक, उसका अब क्या अर्थ। उसको फेंक दे सकते, उस नक्शे को अब क्या करिएगा। बुद्ध कहा करते थे कि कोई नदी पार करता है नाव पर, पार होते ही नदी नाव व्यर्थ हो जाती, फिर उसे वहीं छोड़ के चल देता है। लेकिन बुद्ध कहते थे एक दफा 4 गंवारों ने भी नदी पार की, तो पार कर ली उन्होंने, फिर उतर के नाव अपने सिर पर रख ली। गांव के लोगों ने बहुत समझाया कि हमने और पार करने वाले भी देखे, नाव वहीं छोड़ देते हैं, तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा जिसने इतना सहारा दिया उसको हम ऐसे ही छोड़ दें, हम ऐसे गंवार नहीं। फंस गए, नाव ने नदी तो पार करवा दी, अब नाव कैसे पार हो। अब उसको सिर पे लिए घूमने लगे, अब उस नाव से छुटकारा न हो। और ऐसा मत सोचना कि वो लोग मर गए, वो मर गए लेकिन उनकी औलाद वो नावों को धोती रहती। कहते हमारे बाप इसी शास्त्र को धोते थे, हम भी इसको धोएंगे। उनके बाप के बाप ने भी यही किया था, अब हम क्या कर सकते, मजबूरी। ये सदा हमारे बाप दादों के सिर पर रहा, हम भी इसको सिर पर रखेंगे। और फिर इस शास्त्र नाव है, इससे कितने ऋषि मुनि पार नहीं हो गए। जिस दिन स्वयं का अनुभव होता है उस दिन शास्त्र में कुछ भी नहीं बचता। ये भी ठीक है। उसी दिन शास्त्र सार्थक होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि उसी दिन पता चलता है जो शास्त्र ने कहा था वो ठीक है। ये पैराडॉक्सिकल विरोधाभासी वक्तव्य मालूम पड़ेगा। जिस दिन शास्त्र पता चलता है सही है उसी दिन बेकार हो जाता है, उसको छोड़ देता है, उसको असली अध्यात्म का पथिक शास्त्र को छोड़ देता है। और अंतिम बात उपनिषदों ने कमाल की कही है, सिर्फ बुद्ध ने उतनी हिम्मत की और कह दिया कि आत्मा भी मैं नहीं हूं। उपनिषद का यह आखिरी सूत्र अद्भुत है, इसमें बुद्ध का सारा सार आ गया।
और अंत में जब शास्त्र भी छोड़ देता है तो आत्मा के ऊपर का भी अध्यास छोड़ देता है। फिर वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं, मैं मकान नहीं हूं, यहां से शुरू हुई थी बात, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, यहां गहरी गई थी। ये आखिरी छलांग है कि मैं आत्मा भी नहीं हूं। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब मैं कोई भी अपनी सीमा बनाऊं वो ना समझिए। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं तो आपकी आत्मा अलग हो जाती है, मेरी अलग हो जाती है। जब मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं तो मैं व्यक्ति हो जाता हूं और ये सारी समष्टि मुझसे अलग हो जाती है। आखिरी अध्यास ये भी टूट जाता है कि मैं अलग हूं, कि मैं व्यक्ति हूं। तब ये सारी समष्टि और मेरे बीच के सारे फासले, सारी सीमाएं गिर जाती। तब बूंद सागर हो जाती। तो बूंद ये भी कैसे कहे कि मैं बूंद हूं? तो बूंद गिर के सागर हो जाती। तो बूंद कैसे कहे कि मैं बूंद हूं? आखिर में जब सब छूट जाता है तब ये भी छूट जाता है कि मैं आत्मा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा नहीं है, इसका ये अर्थ है कि मैं परमात्मा हूं। आत्मा भी होने से काम नहीं चल सकता है। ये घोषणा बड़ी कठिन है और ये घोषणा जब भी की जाती तब कठिनाई खड़ी हो जाती। अल-हिल्लाज मंसूर ने कहा मुसलमानों से कि मैं परमात्मा हूं, उन्होंने फौरन उसे सूली दे दी कि कैसी कुफ्र की बात करते, पाप की बात करते तुम और परमात्मा। कितने ही ऊंचे हो जाओ, सिद्ध से सिद्ध हो जाओ, लेकिन कोई परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा होने का मतलब है आखिरी बात। आदमी मिट्टी से पैदा हुआ, इतनी ऊंची उड़ान ये नहीं होगा। तो मंसूर को उन्होंने काट डाला और जब मंसूर काटा जा रहा था तब भी मंसूर हंस रहा था। किसी आदमी ने बेगम से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो मंसूर ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जिसे ये काट रहे हैं उसको तो मैं पहले ही कह चुका था कि मैं नहीं। ये किसको काट रहे? ये तो हम पहले ही कह चुके, ना समझो कि ये मैं नहीं। और जब हम ये कहे तभी तो हमें पता चला कि हम परमात्मा हैं। मैं परमात्मा हूं। उमरत दम आखिरी दम उसकी जबान से अनलग अनलग, मैं हूं ब्रह्म, मैं हूं ईश्वर। ये आखिरी शब्द उसके मुंह से गूंजते रहे। सरमत हुआ एक फकीर, सूफी सरमत को बड़े आदर से देखते हैं और आदमी भी 2-4-10 इन्हीं गिने आदमियों में एक हुआ जमीन पर। औरंगजेब के पास शिकायत पहुंची सरमत की कि वो जरा अजीब सी बातें कहने लगा है। मुसलमानों का मंत्र है कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक अल्लाह ही है। लेकिन ये जो सरमत था ये सिर्फ इतना ही कहता था कोई नहीं अल्लाह, आधा तो उल्टे हो गया। मतलब कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही अल्लाह है, यह पूरा सूत्र। और सरमत इतना ही कहता था कोई नहीं अल्लाह। ये क्या हुआ मामला? ये तो सब बात ही बिगड़ गई। औरंगजेब ने सरमत को बुला के कहा कि हद हो गई, तुम सूफी कहते हो अपने को, फकीर कहते हो, ईश्वर का प्रेमी कहते हो और तुम कहते हो कोई नहीं अल्लाह। तो सरमत ने कहा हम अभी यहीं तक पहुंचे हैं, आगे अभी यात्रा करनी। आप पूरा सूत्र कहते हैं कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही अल्लाह है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, बढ़ने दो, धीरे धीरे शायद पहुंच जाए। बाकी जहां तक हम पहुंचे वहीं तक हम बोलते और झूठ हम न बोलेंगे। अभी हमें इतना ही पता चला है कोई नहीं अल्लाह, वो के सिवा एक ही है अल्लाह। जरा रुको, कोशिश करने दो और तुम्हें पता चल गया हो पूरा तो बोलो। निश्चित ही कुफ्र की बात थी और ये आदमी नास्तिक है और इस नास्तिक के पीछे न मालूम कितने और लोग बर्बाद हो रहे हैं। सरमत की बड़ी प्रतिष्ठा थी दिल्ली में,
लाखों लोग उसके चरण छूते थे। इस आदमी के जो कहता था कोई नहीं अल्लाह है, इसको कहते हैं चमत्कार। जब कोई आदमी कहता कोई नहीं अल्लाह है और लाखों आदमी उसमें अल्लाह को देख लेते। ऐसा हुआ है, बुद्ध के साथ हुआ, महावीर के साथ हुआ, सरमत के साथ हुआ। महावीर ने कहा कोई नहीं परमात्मा, और लाखों लोगों ने महावीर को कहा भगवान। और बुद्ध ने कहा कोई न परमात्मा है न कोई आत्मा। और लाखों लोगों ने बुद्ध के चरणों में सिर रख कर पूछा कि रास्ता बताओ, कैसे पहुंचे उस जगह जहां न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा। सरमत को औरंगजेब ने कहा कि 3 दिन का समय देता हूं, सुधार कर लो और ये वाक्य पूरा कर लो, नहीं तो हम गर्दन कटवा देंगे। मंसूर ने, सरमत ने कहा कि 3 दिन का क्या भरोसा, हम बचे ना बचे और तुम गर्दन काटने से वंचित रह जाओ। और ये भी कुछ पक्का नहीं कि हम 3 दिन में पहुंच पाए पूरे सूत्र तक, और जब तक न पहुंचे तब तक ये जबान दोहराने वाली नहीं। अनुभव तो ही हम कहेंगे, तो तुम आज ही कटवा दो। और कहते हैं कि सरमन ने कहा कि ये भी हो सकता है कि गर्दन कटने से जो बाकी यात्रा है वो पूरी हो जाए। वो जो हमें अभी आगे का पता नहीं, शायद ये गर्दन ही बाधा बन रही। औरंगजेब तो शायद ही समझा होगा। सम्राटों और अकल का वैसे कोई संबंध नहीं है। उसने उसी दिन कटवा दी गर्दन सरमत की। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसमें उसकी गर्दन काटी गई। और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जब उसकी गर्दन गिरी और सीढ़ियों पर लुटने लगी तो हजारों लोगों ने ये आवाज सुनी जो वहां गवाह थे कि वो गर्दन चिल्ला के कह रही थी कोई नहीं अल्लाह के सिवा, एक ही है अल्लाह। इसके चश्मदीद गवाह है। लाखों लोगों ने सामने सुनी ये आवाज। औरंगजेब बहुत पछताया, लेकिन तब तो कोई उपाय न था। सरमत के शिष्यों से उसने पूछा तो वो हंस रहे थे और वो कह रहे थे, सरमत कहता था कि जब तक मैं बचा हूं थोड़ा भी, तब तक आगे की बात कैसे हो सकती। अल्लाह तो उस दिन होगा जिस दिन मैं न रहूंगा। तो ये गर्दन थोड़ी बाधा है, ये कट जाए। औरंगजेब की बड़ी कृपा है, कटवा देता है। ऐसे तो हम भी काट लेते, लेकिन वक्त लगता है। वो जल्दी किए दे रहा है। आदमी जब मिटता है पूरा तो ये भी नहीं कहता कि आत्मा है, तब आखिरी अध्यास भी गिर जाता है। जब तक आपको पता ना चल जाए कि आप परमात्मा हो, तब तक जानना अध्यास बाकी है, भ्रम बाकी। जब तक यही अनुभव न हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक समझना कि अभी अज्ञान बाकी है। और उसे काटते ही चले जाना, लोक से छूट जाना, देह से छूट जाना, शास्त्र से छूट जाना, और फिर अपने से भी, और फिर स्वयं से भी छूट जाना। अपने में ही स्थित होकर युक्ति, श्रवण और स्वानुभव के द्वारा अपने को ही सबका आत्मरूप जानकर योगी का मन नाश होता है। मन दब तो जाता है, कठिनाई पड़ती दबाने में भी, छिप तो जाता है, छिपाना भी मुश्किल है मामला, लेकिन नाश, मनोनाश आखिरी बात है। आपका मन शांत भी हो जाए तो कल फिर अशांत हो जाता है, फिर जाग आता है, जाग आता है, बार बार अंकुर फूट जाते हैं, बीज बना ही रहता है। कितना ही ध्यान करें, कितनी ही प्रार्थना, कितना ही प्रभु स्मरण, कितना ही नाम, कभी लगता है सब ठीक और क्षण भर में लगता है सब बिगड़ गया। कभी लगता है आ गई जगह, आ गया मकान, और फिर सब खो जाता है। एक खेल ऐसा मालूम होता है जैसे बच्चे खेलते हैं लूडो का खेल। उसमें सीढ़ियां भी रहती हैं और सांप भी रहते हैं। सीढ़ियों पर से चढ़ते हैं और फिर किसी सांप के मुंह पे पड़ गए, वापस लौट के नीचे उतर आते। ऐसा होता ही रहता है, चलते हैं उतरते हैं। करीब करीब मन के साथ ऐसा ही चलता है। कभी लगता है चढ़ गए, सब ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा लगता है पहुंच गए। यही तो कहा है संतों ने, यही इसी जगह की बात कही, और इतना ख्याल भी नहीं आया
कि संतों का नाम ख्याल में आया कि पकड़े सांप के मुंह में आ गए नीचे, पता चला हम वही है। वो संत वगैरह सब झूठी कहते रहे होंगे कि वहम हो गया होगा। एक ख्याल आ गया था कि सब ठीक हो गया, ये तो सब गड़बड़ है। मेरे पास निरंतर रोज सीढ़ियों से चढ़ने वाले, सांपों से उतरने वाले लोगों की भीड़। एक दिन आके मुझे खबर देते हैं, गजब हो गया, फैंटास्टिक। बस अब कुछ करने को नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह कुत्ते पिटे चले आ रहे हैं, हर सीढ़ी के पास सांप टिका हुआ है। मन बहुत बार लगेगा कि गया और लौट आएगा, झलके मिलेंगी। इतनी देर को भी जाता है तो भी मन के पार की जरा सी झलक मिली। जरा सी देर को भी मन हट जाता है तो जगह खाली हो जाती। उस खाली जगह में से खुला आकाश और आकाश के तारे दिखाई दे जाते, एक खिड़की खुल जाती। लेकिन ज्यादा देर ये नहीं चलता। योगी तो तभी सिद्ध होता है जब मनोनाश हो जाता है। मनोनाश तभी होता है जब ऐसा अनुभव में आ जाए कि मैं आत्मा भी नहीं हूं। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शरीर नहीं मन, लेकिन आत्मा तो मैं हूं, जब तक मेरे मैं को कोई भी सहारा बाकी है तब तक मेरा मन बीज रूप में बना रहेगा। जब तक मेरे मैं को कोई भी सहारा बाकी है कि आत्मा, तो भी मेरा मन बीज रूप में बना रहेगा। और कभी भी वर्षा की एक बूंद पड़ेगी और बीज छिटक जाएगा और अंकुर निकल आएंगे और वृक्ष बड़ा होने लगेगा। जब मैं ही नहीं बचता हूं तभी मन मिटता है। धन छोड़ना आसान, पद छोड़ना आसान, शरीर के साथ भी मोह छोड़ लेना आसान, मन के साथ भी मोह छोड़ लेना आसान, लेकिन आखिर में अपने ही साथ